आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम वेरिएबल्स की कैसे वैल्यू निकालते हैं, एक्स और वाई, जो हमारे लाइंस की इक्वेशन, जो लाइंस की इक्वेशन होती है एक्स और वाई के फॉर्म में होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम कैसे हम सॉल्यूशन हम देते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके लिए जो हमारी इक्वेशन होनी चाहिए वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन अगर नहीं है तो उसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक, तो देखिए, जो हमारा x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में क्या है, a1 है, y का b1 है और कांस्टेंट टर्म c1 है। ठीक, और यहां पर a2 है और y का कोफिशिएंट b2 है, कांस्टेंट टर्म c2 है। ठीक, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन में x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हमारे इस तरीके से इक्वेशन में पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x और y को कैलकुलेट करने की कुछ शर्त होती है। शर्त वो ये होती है, वैल्यू ऑफ x and y will be can be calculated if and only if अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही हो, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, तो ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही हो तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम x और y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब इसकी वैल्यूज को निकालने के लिए हम एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करेंगे। ठीक, तो देखिए, ये हमारा टॉप पर हमारा क्या हो जाएगा, B, और ये हमारा हो जाएगा यहां पर C, और ये हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, B C A, B C A B। ठीक, जो हमारा साइक्लिक ऑर्डर होगा वो इस तरीके से फॉलो होगा, B, फिर उसके बाद C, फिर A, और उसके बाद वापस हम B पर आ जाएंगे। ठीक, और यही चीज यहां पर भी होगी, B C A B। इक्वेशन कितनी है, दो इक्वेशन है। ऊपर वाली इक्वेशन के लिए B1 C1 A1 B1, B2 C2 A2 B2। ठीक, और यहां पर हमारा x और ये हमारा y, और यहां पर हमारा y 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, अब ये आपका तरीका होता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वरना जो x और y की जो वैल्यू आने वाली है, इसको डायरेक्टली याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x अपॉन, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई B1 C2। ठीक, टॉप से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इधर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये आपका B1 C2 और ये माइनस B2 C1। ठीक, इसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा y अपॉन, ठीक, y अपॉन ये हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, तो ये हमारा इतना आ जा रहा है यहां से। अब देखिए, यहां से अगर आप x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक, x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए, x का जो कंपैरिजन हो जाएगा वो इसके साथ हो जाएगा, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और जब y
की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो इसका कंपैरिजन इसके साथ हो जाएगा, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अभी। ओके, तो हमें x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए आपका जो x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्वल टू हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन, और ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। ठीक, तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो x की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। ठीक है, और अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो जो हमारा कंपैरिजन हो जाएगा वो देखिए ये हो जाएगा y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक, तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका c1a2 माइनस c2a1। ठीक, और ये आपका a1b2 माइनस a2b1। ठीक, तो ये आपको क्या मिल गई है, ये आपको मिल गई है y की वैल्यू मिल गई है। ठीक, तो x और y की वैल्यू, दोनों वैल्यूज हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से फाइंड आउट करते हैं, तो यही हमारा तरीका होता है। बट इसको डायरेक्टली याद रख पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट ये है कि अगर ये प्रोसेस अगर आप कर लेंगे तो आपको फट से x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक, तो देखिए जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड exists only for intersecting lines। ठीक, जो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है वो केवल और केवल इंटरसेक्टिंग लाइंस के केसेस में आपका एग्जिस्ट करता है। यानी कि दो लाइंस अगर एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही हैं तो जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जो वैल्यू आती है वो उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू आती है। ध्यान से सुनिए एक बार फिर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो आपका प्रोसेस होता है तो वो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से जो वैल्यू आती है वही वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड से आती है। ठीक, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन आपकी होती है वो ये होती है a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, आपकी ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तभी लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक, तभी आपकी जो लाइंस होती हैं वो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस तभी होंगी। ठीक, अगर मान लीजिए पैरेलल लाइंस का केस है, पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के लिए जो आपकी कंडीशन होती है वो आपकी होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक, तो इस केस में अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक, जो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप ट्राई भी करोगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अगर आप वैल्यूज निकालने के लिए अगर आप ट्राई करोगे तो जो आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो x और y की जो वैल्यू होगी वो आपकी कुछ इस टाइप से आ जाएगी, समथिंग
डिवाइड बाई जीरो। तो समथिंग डिवाइड बाई जीरो आपका क्या होगा? समथिंग डिवाइड बाई जीरो आपका हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक, इंफिनिटी होगा या आप अनडिफाइंड कह सकते हैं। समथिंग का मतलब यहां पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ठीक, ये वैल्यू आपकी कुछ भी आ सकती है। ठीक, तो इस केस में जो आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक, इस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करने के लिए आप बोलेगा तो आप इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर देंगे और बोल देंगे, यहां पर लिख देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक, अब पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक, अब बात करेंगे कोइंसिडेंट लाइंस की। लाइंस, ठीक, तो कोइंसिडेंट लाइंस आपकी होती कैसी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस आपकी होती है कुछ इस टाइप से होती हैं। ठीक, कोइंसिडेंट लाइंस क्या करती हैं? ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं। ठीक, ओवरलैपिंग लाइंस यानी एक लाइन के ऊपर क्या होगी? दूसरी लाइन होगी। ठीक, तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो जो आपका कंडीशन होती है जो लाइंस के लिए वो ये होती है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो भी जो आपका जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक, और अगर हम किस तरीके से कोट करेंगे? आंसर कोट करने के लिए हम ये लिख देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ ठीक, अगर हम कोट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक, इसमें जो आपके सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। और अगर आप सॉल्व इसको करते हैं, ठीक, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा इस टाइप से मिल जाएगा 0 अपॉन 0 इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ज्यादातर अगर आप सॉल्व करने के लिए ट्राई करोगे तो आपको 0 अपॉन 0 मिल जाएगा। ठीक, और 0 अपॉन 0 का भी कोई मतलब होता नहीं है इसमें, तो आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करा देंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होगी इस केस में।